हेलो स्टूडेंट। आज ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जिसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन क्योंकि जो टर्म फर्स्ट अभी आने वाला है उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा, तो जो आज इस टॉपिक को समझाने के बाद हम जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे उसका जो बेस जो है वो एमसीक्यू ही होगा। सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज आपको याद रखनी है। बात हो रही है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की। सबसे पहले हमें जो याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन टेंजेंट्स का हो या नॉर्मल का हो, एक तो कर्व और एक लाइन। जो बताया जा रहा है ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर कर्व और लाइन दी होगी। जो हमारे जो कर्व दिया हुआ होगा, कर्व, उस कर्व का जो हम dy बाई dx निकालेंगे, मतलब जो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा वो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। मतलब जो कर्व दिया हुआ है उस कर्व का डेरिवेटिव निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं टेंजेंट का नाम दूंगा। और अगर ये जो मेरे पास आ रहा है ये m बन गया, m को मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट का नाम दिया है। अगर मैं इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल में चेंज करूं, मुझे इसका उल्टा भी करना पड़ेगा और उसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ नॉर्मल में चेंज करना है तो उसको रिवर्स करना है और उसका साइन भी चेंज करना है। प्लस है तो माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है। तो जो भी कर्व दिया हुआ होगा, बार बार बोल रहा हूं, जो भी कर्व दिया हुआ होगा उस कर्व का जो डेरिवेटिव निकलेगा और वैल्यू रखने के बाद, एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर मैं उल्टा कर देता हूं और उसके साइन भी चेंज कर देता हूं तो वो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन जो भी हमें लाइन दी होगी उस लाइन को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, y बराबर mx प्लस सी। तो जो ये m है, ये जो m, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट भी हो सकता है और यही जो है स्लोप ऑफ नॉर्मल भी हो सकता है। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में ये कह दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो जो ये m है, ये m, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर मुझसे क्वेश्चन में कह दिया कि भाई नॉर्मल निकालो, तो मुझे ये भी नॉर्मल है। मतलब मुझे उल्टा और साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तब जरूरत पड़ेगी जब मैं डेरिवेटिव से स्लोप निकालता हूं। मतलब अगर डेरिवेटिव से स्लोप निकलेगा तो उसको उल्टा करके और साइन चेंज करके हमें उसका नॉर्मल मिलेगा, आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लाइन से निकाल रहे हैं, लाइन मतलब y बराबर mx प्लस सी से निकाल रहे हैं, तो वही जो m जो है वही स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, वही स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1। ये जो हमारा m जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये जो x1 और y1 जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की,
y माइनस के y1 इक्वल टू -1/m x माइनस के x1, या y माइनस के y1 m x माइनस के x1। अगर मैंने स्लोप टेंजेंट का निकाला है और मुझे इक्वेशन नॉर्मल की बनानी है तो मुझे उसे उल्टा भी करना पड़ेगा और उसके साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने स्लोप इस लाइन से निकाला है तो मैंने अभी बताया था, मुझे उसे उल्टा और उसका साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वही आ जाएगा जो हमें दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सेम हो गई, लेकिन ये सेम तब होगी जब अब हमने जो है स्लोप इस फॉर्मूले से निकाला। अगर हमने डेरिवेटिव से निकाला, फिर बोल रहा हूं, अगर हमने डेरिवेटिव से स्लोप निकाला है तो वो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ नॉर्मल में चेंज करने के लिए हमें उल्टा भी करना पड़ेगा और उसके साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमने इस लाइन से निकाला है तो जो m आएगा उस m को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी बोलेंगे, उसे उल्टा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास, जब आप सब 11th क्लास में थे, आप सब ने पैरेलल कंडीशंस पढ़ी थी। पैरेलल कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1। ये हमारी परपेंडिकुलर और ये हमारे पास पैरेलल। मतलब अगर दो लाइनें या कोई भी दो कर्व या एक लाइन और एक कर्व एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका जो स्लोप जो है वो सेम होगा, मतलब m की वैल्यू और m2 की वैल्यू सेम होगी। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो m1 क्रॉस m2 की वैल्यू -1 होगी। फिर बताया जा रहा है कि भाई क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, जल्दी जल्दी करने होंगे। तो अब हम जो जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड में हैं, इसलिए क्वेश्चन के आप जो है वीडियो के साथ बने रहे और क्वेश्चन को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन, हमें स्लोप निकालना है, वो भी स्लोप ऑफ नॉर्मल, और ये हमें कर्व दिया हुआ है। अभी आपको ये बताया था कि जो कर्व से जो डेरिवेटिव निकलता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ नॉर्मल में चेंज करने के लिए उल्टा भी करना पड़ता है और साइन भी चेंज करने पड़ते हैं। इसलिए ये हमारे पास y बराबर 2x² प्लस के 3 sin x दिया हुआ है। इसका हमने डेरिवेटिव निकाला dy बाई dx, 4x प्लस 3 sin x का मतलब हो गया 3 cos x। अब हमें यह पता है कि x की वैल्यू 0 दे रखी है, तो dy अपॉन में dx, इसमें x की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहां आ गया 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0। तो 4 इंटू 0 मतलब 4, cos 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 3 3, इसका मतलब ये आ गया 3। लेकिन ये जो 3 आया है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना है बल्कि हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल उल्टा भी करना है और साइन भी चेंज करनी है। तो इसलिए जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, देखो ये रहा 3, इसका उल्टा भी कर दे और उसका साइन भी चेंज। तो जो भी कर्व से डेरिवेटिव निकलेगा वो जो निकलेगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को चेंज करने के लिए उसको उल्टा भी करना और उसका साइन भी चेंज करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही जो और भी क्वेश्चन है वो और आगे होंगे, आप देखते रहे जरा। अगला क्वेश्चन, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारी लाइन है और ये हमारा कर्व है। आपको फिर बताया जा रहा है कि कर्व से जो डेरिवेटिव निकलेगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और लाइन से जो निकलेगा जो बोला जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यू करवाया जा रहा है जल्दी जल्दी, इसलिए कुछ स्टेप कट भी सकते हैं। हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकाला y² इक्वल टू 4x, 2y साथ में dy बाई dx इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 4, तो dy अपॉन में dx, इसे नीचे लेके आ गए 4 अपॉन में 2y, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ गया 2 अपॉन में y।
ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद जो हमें लाइन दे रखी है, लाइन, उस लाइन को y बराबर एम एक्स प्लस सी, मतलब हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस के वन। इसको हमने कंपेयर कर लिया इससे, y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो जो x के साथ है वो m है, और x के साथ यहाँ पर m है, ये हमारा m1 था, तो हमारे पास यहाँ m2 की वैल्यू आ गई 1। ये भी हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये भी हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका मतलब हमने इनको दोनों को बराबर रख दिया, क्योंकि इसके अंदर जो है अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो वो दोनों जो लाइन और जो कर्व जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 के। ये इसलिए बराबर रखा जा रहा है क्योंकि ये पैरेलल है, अगर नहीं दिया जाएगा तो पैरेलल है, और अगर बोलेगा परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर कंडीशन। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमने वैल्यू जो निकाली वो आ गई y की वैल्यू 2। अब हमें देखना है कि y की वैल्यू 2 यहां पर भी है और y की वैल्यू 2 यहां पर भी है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस y की वैल्यू को x की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कभी भी वैल्यू लाइन में पुट नहीं करेंगे बल्कि कर्व के अंदर पुट करेंगे। अब हमने ये जो वैल्यू जो है पुट y इक्वल टू 2 इन गिवन कर्व, अब मैं कर्व के अंदर पुट कर रहा हूं। कर्व हमारा ये रहा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहां आ गया 4x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे पास जो पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, जो हमारे पास ऑप्शन आ गया ए। कैसे करा? कर्व का डेरिवेटिव, उसको m1 से इंडिकेट कर दिया। फिर जो लाइन दे रखी थी उसको y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा, उसको m2 लिख दिया, दोनों को बराबर रख दिया, और दोनों को बराबर रखने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को कर्व के अंदर पुट कर दिया, x आ गया। तो जब हमने x और y को हमने पॉइंट्स के रूप में लिखा और उसको कंपेयर करा तो वो हमारा a बना हुआ था, हमारा a आ गया। अब एक 0.8 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, मतलब एक नंबर का भी नहीं, 0.8 नंबर का, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा तो वो होगा नहीं। अगले क्वेश्चन पे देखें, जो अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात हो रखी है, ये हमें कर्व दिया हुआ है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो। देखो ध्यान से, ये रहा ए, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ में dy बाई डी एक्स, ए एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y, साथ में dy बाई डी एक्स, यहां आ गया 3x स्क्वायर। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, अब हमारे पास x की और y की वैल्यू ये पुट करनी है। तो हमने क्या करा, देखो ध्यान से, dy अपॉन में dx, x की वैल्यू am स्क्वायर, यहां आ गया am की क्यूब, ये हमारा x है, ये हमारा y, तो 3x की वैल्यू am स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2a, y की वैल्यू am की क्यूब, तो यहां आ गया 3, इसका स्क्वायर करा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा m की पावर 4, इसको सॉल्व करा 2, a को a से इंटू करा a स्क्वायर, साथ में m की क्यूब, ये आ गया a स्क्वायर। इस a स्क्वायर से ये a स्क्वायर कैंसिल, m की क्यूब से m की क्यूब कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास 3m और नीचे बच गया 2। और आपको पता है ये कर्व से निकल रहा है, तो कर्व का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं बल्कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल उल्टा भी करना है और साइन भी चेंज करना है। तो -2 अपॉन में 3m। अब चाहिए देख लें, a b, ये रस्सी, तो हमारे पास सी ऑप्शन है। यही कहा जा रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, और बड़े बड़े इसलिए नहीं है क्योंकि एमसीक्यू में आएंगे, और वो भी 1 नंबर का नहीं है, 0.8 मार्क्स के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। जो अगला ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमें पॉइंट निकालना है, और ये जो पॉइंट जो निकालना है वो इस कर्व पे निकालना है।
जिस कर्व में जो टेंजेंट है वो 45 का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। एंगल मतलब स्लोप। तो सबसे पहले कर्व देखो, कर्व हमें दे रखा है वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। डेरिवेटिव निकाला 2y, साथ में dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/2y। ये हमारा m है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब m1 से दिखा दिया इसको। अब हमारे पास ये बताया जाता है कि एंगल में जब भी m होता है, स्लोप होता है, तो वो हमेशा 10 होता है। तो हमें जो m दे रखा है m, वो दे रखा है 1045, और 1045 की वैल्यू 1। ये भी स्लोप, और इसको मैंने m2 से दिखा दिया। और बताया था कि अगर कुछ नहीं बोल रखा है कि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल की जो कंडीशन है वो m1 इक्वल टू m2। तो इसका मतलब 1/2y इक्वल टू 1। तो यहाँ आ गया 2y इक्वल टू 1, और y की वैल्यू आ गई 1/2। y की वैल्यू 1/2। अब 1/2 इधर है, तो इसका मतलब हमारा तो ऑप्शन यही आ गया। लेकिन पहले y की वैल्यू से x की वैल्यू निकालो, और ये बता कर्व के अंदर पुट होगा। कर्व हमारा ये है, हमने पुट कर दिया y की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 1/4। तो इसलिए जो पॉइंट बना वो 1/4, और y की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये जो हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा बी। बहुत ही ज्यादा ब्रीफली करवाया जा रहा है, बहुत छोटा करके। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो जल्दी जल्दी करने हैं। आगे देखो इसी तरह के और क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो हमें इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। हमें कर्व दिया हुआ है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सबसे पहले हमें जो कर्व दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकाला 2y, साथ में y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 8x का डेरिवेटिव 8। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8/2y। सोल्व करके आ गया 4/y। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। सबसे पहले अब हमारे पास dy बाई डी एक्स जो दे रखा है उसमें x भी 0 है और y भी 0 है। तो हमने यहाँ पर रख दिया 4/0। अब हमने इसको चेंज करा स्लोप ऑफ नॉर्मल में, -0/4, मतलब उल्टा भी कर दिया और साइन भी चेंज। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब हमने पहले ही उल्टा कर दिया है, अब हमें फार्मूले में उल्टा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। फार्मूला हमारा ये बन गया, y माइनस y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू -0/4, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 0। यहाँ आ गया y माइनस 0, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से आ गया 4y बराबर 0 को इस सबसे इंटू करा, यहाँ 0 आ गया, 4 से डिवाइड करा तो y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 का हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है वो सी दे रखा है। ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाने हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को सिर्फ देख के ही काम नहीं होगा। इन क्वेश्चनों को आपको घर में बैठ के करना भी है। लेकिन टॉपिक काफी बड़ा है, और भी क्वेश्चन है इसके अंदर, आगे देखेंगे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। हमारे पास कर्व ये दिया हुआ है 1 + x² इक्वल टू 2 - x, और ये कर्व जो है क्रॉसिस कर रहा है, काट रहा है किसको, x एक्सिस को। तो सबसे पहले सिंस इट क्रॉसेस x एक्सिस, इसलिए
y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 पुट करी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स, तो ये पूरा 0 हो गया, बराबर 2 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इसका मतलब जो पॉइंट बन गया हमारा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई 0। ये तो हमारा पॉइंट आ गया। अब हमारे पास y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव निकाला इसका, dy अपॉन में dx, नीचे का तो ऐसे कैसे, क्वेश्चन रूल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1 माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन टूल लगाया। अब हमने अंदर इंटू करा, -1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो यहां पर बच गया एक्स स्क्वायर, यहां पर बच गया -4x, यहां पर बच गया -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू रखनी है dy बाई डी एक्स, जो हमारे पास 2 और 0, x की वैल्यू 2 रखनी है और y की वैल्यू 0, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर। x की वैल्यू 2 रखी है और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हमारा आ गया -5 अपॉन में 25, सोल्व करके आ गया -1/5। ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। थोड़ा सा बड़ा इसलिए बन गया, थोड़ा अलग क्वेश्चन बन गया ये। पहले x एक्सिस पे y0 पुट करके हमने x निकाल लिया, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब उसके बाद डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकालने के बाद x और y की वैल्यू पुट करके हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है, y माइनस के y1 इक्वल टू m x माइनस के x1, y माइनस के y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू -1/5, x माइनस के 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर 5y बराबर -x प्लस का 2, ये माइनस था, जरा आ गया प्लस, तो x प्लस के 5y इक्वल टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें चेक करना है, तो x प्लस के 5y इक्वल टू 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आ गया हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसमें पॉइंट निकालना है, एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पर नॉर्मल है। एक कंडीशन दे रखी है कि x की जो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इश्यू करा है, ये उसका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इसमें पॉइंट निकालना। हमारे पास जो कर्व दे रखा है पहले उसको देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अब मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का आ गया -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। एलसीएम निकाला, x स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात नहीं है, हमारे पास नॉर्मल की बात है, तो इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल उल्टा भी कर दिया और साइन भी चेंज कर दिया। ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमारे पास जो गिवन लाइन दे रखी है 3x - 4y - 7 बराबर 0,
-4y बराबर -3x प्लस 7, सबके साइन चेंज, y बराबर 3/4x -7/4। तो इसमें से हमने m की जो वैल्यू निकाली वो आ गया 3/4। और आपको पहले ही बताया था कि जब भी लाइन से जो निकलेगा स्लोप, जो बोला जाएगा वही, मतलब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की बात है, हमें उल्टा करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास कंडीशन दे रखी है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन थी m1 क्रॉस m2 -1। पहला स्लोप -x² -1 इंटू m2 की वैल्यू आ गई 3/4 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई -3x² 4x² -4 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे -3x² -4x² प्लस का 4, तो -3x² 4x² इक्वल टू 4, यहाँ आ गया x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4 का रूट, मतलब x की वैल्यू आ गई +-2। मगर इसमें बोल रखा है कि x की जो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए जो है x की वैल्यू 2 है और एक x की वैल्यू जो -2 है ये नॉट पॉसिबल होगी। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 2, अब x की वैल्यू 2 हमने देखा इधर है, आंसर तो ये है, निकाल के देख लो भाई। लेकिन बोला था कि जब भी y की वैल्यू निकालनी है हमेशा कर्व के अंदर पुट करना, कर्व हमारे पास ये रहा, तो हमने ये y इक्वल टू x की वैल्यू 2 प्लस 1/2, 2 जब 4 और 1 5, तो यहाँ आ गया 5/2, तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया 2 और साथ में आ गया 5/2, जिसका हमारा ऑप्शन ए है। इसको उल्टा क्यों नहीं करा, ये मैंने पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में कि जब भी हमारे पास लाइन वाली इक्वेशन होगी, जो लाइन जो हमारे पास दे रखी होगी ये लाइन, उस लाइन के अंदर जो m निकालेंगे, अगर वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आएगा, नॉर्मल की बात है तो नॉर्मल के लिए आएगा, उल्टा नहीं होगा। उल्टा सिर्फ तब होगा जब हम डेरिवेटिव, मतलब कर्व से का डेरिवेटिव निकालें। जो कर्व का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ नॉर्मल में चेंज करने के लिए हमें उसे उल्टा भी करना पड़ता है और साइन भी चेंज करने पड़ते हैं। और क्वेश्चन देखें आगे। और अब जो अगला क्वेश्चन है उस पर भी हमें पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व पर, लेकिन जो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब आपको ये पता है कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस ये रहा, इसका मतलब इसमें जो x की जो वैल्यू है वो कोई कांस्टेंट है। जो हमारे पास ये जो आया है इसके अंदर जो x की जो वैल्यू जो है वो कोई कांस्टेंट है। पैरेलल टू वाई एक्सिस के जो है ये आ गया, ये जो कट रहा है ये x पे कट रहा है, तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूं dx अपॉन में dy, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, यह आ गया 0। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हर बार क्वेश्चन के अंदर dy/dx होता था, अब हमें dx अपॉन dy लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने x का डेरिवेटिव निकाला है y के रिस्पेक्ट। अब हमारे पास कर्व ये रहा, x²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2x अपॉन में 9, x का डेरिवेटिव dx अपॉन में dy प्लस यहां पर हमारे पास 2y अपॉन में 16, y का डेरिवेटिव 1 क्योंकि रिस्पेक्ट जो है हमारे पास y की है, और 1 का डेरिवेटिव 0। हमारे पास यहां आ गया 2x अपॉन में 9 dx अपॉन में dy बराबर -2y अपॉन में 16, तो dx अपॉन में dy बराबर -2y अपॉन में 16, ये हमारे पास आ गया 9 अपॉन में 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो -9y अपॉन में 16x। ये भी हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो इसलिए -9y अपॉन में 16x को अपना जो हमने निकाला था उसके बराबर रख दिया, तो -9y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई।
अब y की वैल्यू 0 इसमें नहीं है, y की वैल्यू इसमें नहीं है 0, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। अब या तो आंसर ये है या ये है। अब हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई, इस y की वैल्यू को कर्व के अंदर पुट कर दो, ये रहा हमारा पास कर्व। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस y की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 9 बाई 16 इक्वल टू 1, तो पूरा 0 हो गया। एक्स स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, एक्स की वैल्यू √9, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस का 3। तो जो हमारे पास पॉइंट्स बना, एक्स की वैल्यू आ गई +-3 और y की वैल्यू आ गई 0, जो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास सी था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद अगली वीडियो के लिए। ठीक है, अब आगे देखें। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व के। ये हमारे पास कर्व ये रहा y = sin x, इसका डेरिवेटिव निकाला dy/dx, sin x का डेरिवेटिव cos x, dy/dx। हमारे पास पॉइंट जो है वो 0 0, हमने cos 0 और cos 0 की वैल्यू आ गई 1। लेकिन ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो हमने क्या करा, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली। मतलब पहले हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब उल्टा भी करना है और साइन भी चेंज करना है। लेकिन हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं, बल्कि हमें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - के y1 इक्वल टू m x - के x1। क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही उसको उल्टा कर लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस में नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले y - के y1 की वैल्यू 0, m की वैल्यू -के1, x - का 0, तो y इक्वल टू -x, तो y + x इक्वल टू 0। देखो जरा, हमारे पास आ गया सी ऑप्शन। टेंजेंट और नॉर्मल जो है एक ऐसा टॉपिक है जो 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में आता भी काफ़ी है। लेकिन जितने भी ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं या करवाए हैं आपको वीडियो के अंदर, पेपर के अंदर वही क्वेश्चंस हैं इस जैसे ही। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चनों के अंदर जो बनाया गया है उन क्वेश्चनों को देखकर जो SQP के अंदर है या और इम्पोर्टेंट जहाँ से हमने क्वेश्चंस लिए हैं, सिर्फ जो इतनी मेहनत की जा रही है और आपको जो है एक अच्छी वीडियो आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप अपना घर बैठ के अच्छी से अच्छी जो है जानकारी प्राप्त करें। लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आगे तक पहुंचाएं। इसी की उम्मीद के साथ अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।